प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। वर्कशीट नंबर 21 बच्चों संबंधित है किससे? लेसन नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 है जब जनता बगावत करती है, जनता की नज़र से। तो बच्चों देखिए, उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसके बारे में जानने के लिए स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। स्रोत 1 देखिए बच्चों, 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट गोडसे जो थे वो एक लेखक थे, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है माझा प्रवास, उसके कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। वापस जाने के लिए उनको कहा। ये चित्र में देख सकते हैं बच्चों, विष्णु भट्ट गोडसे क्योंकि 3 दिन तक क्यों लौटने को कहा, उन्होंने बताया कि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, अंग्रेज़ सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने अथवा सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो बच्चों ये थे माझा प्रवास पुस्तक के पृष्ठ से ली गई घटना। विष्णु भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। स्रोत 2 देखिए बच्चों, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है, जो बंगाल नेटू में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था, मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया जाता है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं।
ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो ये कहाँ से लिया गया बच्चों? सीताराम पांडे की पुस्तक से लिया गया है। पृष्ठ नंबर भी दिया गया है यहाँ पर। प्रश्न देखिए बच्चों इससे संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को लौट जाने को कहा। क्यों कहा बच्चों? क्योंकि उन्होंने बताया कि 3 दिन के भीतर, आप इसमें आंसर लिखेंगे, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। उन्होंने इसलिए वापस लौट जाने के लिए कहा। तो उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि ये तीन दिनों के अंदर कोहराम मच जाएगा अथवा युद्ध शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीताराम पांडे कौन थे और हम उनके संस्मरण से क्या जान सकते हैं? ये बच्चों लेखक थे। इनका एक संस्मरण था, उसमें हमें जानकारी मिलती है झलक सूबेदार पांडे के संस्मरणों से मिलती है कि जो बंगाल के नेटिव थे, 1822 में सिपाही थे और भर्ती हुए थे 1812 में और 1860 में सेनानिवृत्त हुए थे। तो उनसे उनके इन संस्मरणों से हमें जानकारी मिलती है, उस समय की घटनाओं की जानकारी मिलती है। सीताराम पांडे बच्चों 1812 में भर्ती हुए थे बंगाल रेजिमेंट में, और उस समय फिर ये सेनानिवृत्ति के बारे में बताया। इन्होंने कई संस्मरण लिखे थे, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। उनके संस्मरणों से हम क्या जानते हैं? उस समय की घटनाओं के बारे में जानते हैं। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों बढ़ गया था? अवध पर कब्जे के कारण अविश्वास बढ़ गया था। क्या लिखेंगे इसमें कि अवध पर हुए कब्जे पर से सिपाहियों में अविश्वास बढ़ गया था, ये लाइन लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। तो बच्चों क्या लिखेंगे इसमें? इतिहास को जानने में संस्मरण कई प्रकार से सहायक है। जैसे उस समय की घटनाएं, उस समय की जितनी घटनाएं थी उनका वर्णन हमें इसमें मिलता है। घटनाओं का वर्णन मिलता है, उस समय का रहन सहन, अमीरी गरीबी, अंग्रेज़ों का शासन और कई तरह की घटनाओं का वर्णन हमें इनमें मिलता है। तो ये जानकारी हमें मिलती है संस्मरणों से। इस प्रकार ये इतिहास को जानने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।